तो चलिए ट्रेडर्स, आज का जो दिन था मंडे था। आज इस वीक का पहला दिन और वीक के पहले दिन ही मेरा ऐसा लगा। और मेरे से क्या गलती है, वो गलती डिजिटल जर्नलिंग कर रहा हूँ तो उसमें देखिए पहला ट्रेड जो मेरे एंट्री प्राइस से पहले सेम गलती कल जैसा गलती किया था वही हुआ। लेकिन पहले ट्रेड में मैंने बहुत बढ़िया जगह पे मतलब ऐसा देके निकल के, लेकिन सेकंड एंट्री किया था मेरे 107 रुपये पर एंट्री था, लेकिन मैंने उसको बहुत ऊपर एंट्री कर लिया, अर्थात डिले एंट्री। तो कुल मिला के दो दो ट्रेड में जहाँ मुझे 10% कैसल लेना था वह मेरे से 20% कैसल लग गया, जो बहुत बेकार चीज़ है। हालांकि फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि दो ट्रेड के बाद मैंने आज किल स्विच, हालांकि किल स्विच मैंने नहीं किया, किसी दूसरे के द्वारा करवाया गया, क्योंकि मैं अकाउंट किसी के पास दे दिया एक सब किल स्विच करने के लिए। अगर मेरे अकाउंट में 10-12% कैसल हो जाता तो अब किल स्विच करना है, ये चीज़ ठान लिया है कि अब अकाउंट में 10 से 12% जैसे मेरा ऐसा लगेगा दिन का, वैसे मेरा अकाउंट किल स्विच हो जाना चाहिए। क्योंकि 10 से 12% किल स्विच होगा तो मैं मंथ एंड, हालांकि देखिए मैं मंथ एंड तो ग्रीन बना हूँ, लेकिन क्या है, जो 1 से 2 दिन मिस्टेक में मेरी पूरी महीने की, 2 से 3 दिन के मिस्टेक में पूरी महीने की मेरी ग्रीन ले चलता है। तो इसीलिए ये एक रूल है कि डेली एसएल पे मुझे क्लोज करना है। तो दो ट्रेड मेरा एसएल लगा, पहला गलती था वही अर्ली एंट्री किया, जो मेरा पहला मिस्टेक है। ईएमए के नीचे अर्ली एंट्री हो गया जबकि इसके ऊपर क्रॉस करते ही लेना चाहिए था, और सेकंड टाइम जब इसको क्रॉस किया तब मुझे लेना चाहिए था, लेकिन मैं डिले एंट्री किया। तो दो ट्रेड, एक अर्ली एंट्री और एक डिले एंट्री। और तीसरा गलती क्या था, यहाँ पर मुझे एग्जिट बहुत जल्दी कर जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसको वेट करता रहा। मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्स लेगा, लेकिन रिवर्स करने के चक्कर में मैं ज़्यादा चल दे दिया, तो आज का दिन दो ट्रेड में ही समाप्त करना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत हैप्पी बात है कि दो ट्रेड विदाउट ओवर ट्रेड करके मैंने 20% कैशल दिया और ट्रेड क्लोज कर दिया। अगर इस तरीके से मैं मेंटेन करता रहूं तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि देखिए 20% कैपिटल अगले 2 दिन में हो सकता है कि मैं उसको एक दिन में भी कवर कर लूँ, 2 दिन में कवर कर लूँ, कवर हो जाएगा। क्योंकि जब कैपिटल रहेगा तो आराम से बन सकता है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को मैं जानता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में जब भी मैं ग्रीन में रहता हूँ तो 10 से 20% ईजी कैपिटल बनता है मेरे दिन के, जो मेरी डीमेट अकाउंट का कैपिटल होता है उसके उसके हिसाब से 10-20 या तो 30% कैपिटल भी मैं बना देता हूँ। तो 20% आज थोड़ा सा साइक्लोजी हिट हुआ, यहाँ एग्जिट नहीं कर पाए और ऐसा लगा। इसी के साथ आज पहला वीक एक क्या क्या आज देखिए नेगेटिव तो बहुत है कि हाँ, लेकिन पॉजिटिव क्या है कि दो ट्रेड में मैंने एग्जिट किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव क्या है कि जो कल का प्रॉफिट था बस उतना ही मैंने, उससे ज़्यादा मैंने एसएल नहीं लिया, तो ये मेरा सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर प्रीवियस डे की प्रॉफिट से ज़्यादा एसएल मत लो, तो वही हुआ, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और बाकी आने वाले वीक में हम देखते हैं क्या कैसे हम करते हैं ट्रेड। इसके बाद देखिए, हालांकि मॉर्निंग में थोड़ा सा मुझे परेशानी हुआ, परेशानी कुछ नहीं, मेरी एनालाइज के हिसाब से एग्जैक्ट था। अब उसके ऊपर जाते ही यहाँ मेरी एंट्री हो जाता तो मैं एक ही ट्रेड में मेरा 10-12-15% कैपिटल बन जाता, लेकिन वो मेरे से गलती हुआ, डिले एंट्री हुआ, फोमो में हो गया, जिसके वजह से मुझे एसएल देना पड़ा। तो जब भी एसएल लगे तो एसएल एक्सेप्ट करना है, और एसएल एक्सेप्ट करके अपने सिस्टम को, डे एसएल अगर लग गया तो किसी हालत में आगे ट्रेड नहीं करना है। देखिए डे एसएल लगने के बाद भी कई दिन मैं रिकवर किया हूँ, लेकिन 20% टाइम ऐसा होता है कि मैं 30% एसएल, 50% एसएल को भी मैंने रिकवर किया 30% टाइम। लेकिन ऐसा भी दिन आता है कि पूरी कैपिटल्स को भी वाइप आउट, 80% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ट्रेड हो जाता है तो माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, फिर लगता है बस आज कवर ही करके जाना है, मार्केट को देना है। अपनी माइंड सेट खराब हो, एंट्री गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग आता है। लेकिन ठीक है, आज एंट्री सही जगह नहीं कर पाए हैं, नहीं हो पाया, कल फिर ट्राई करेंगे, कैपिटल है तो कल ट्राई करेंगे।